Hello everybody, welcome back. So without wasting a lot of time, I'll come directly to the point. So इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है. प्रीलिम्स में अगर 3 सब्जेक्ट सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले जाते हैं तो वो पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी. उसमें भी जो सबसे ज़्यादा सर्टेन है वो है इकोनॉमी. तो प्रीलिम्स का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे कभी भी तो वो इकोनॉमी है. मेंस में इकोनॉमी GS3 के अंदर इकोनॉमी एग्रीकल्चर मिला के 100 मार्क्स कम से कम के आसपास का आता है. इतना और कोई भी सब्जेक्ट नहीं है दूसरा, है ना. तो इकोनॉमी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स, इन मेंस. इंटरव्यू में हर इंटरव्यू में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इकोनॉमी से दिख जाएगा. मेरे 3 इंटरव्यू में इकोनॉमी के क्वेश्चन थे. नाउ द पॉइंट इज द इशू विद इकोनॉमी इज दैट अ लॉट ऑफ अस हैव नॉट स्टडीड इकोनॉमी प्रॉपरली. या तो हमने बहुत ज़्यादा लेक्चर्स देखे हैं, या तो हमने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, या तो नोट्स पढ़ लिए हैं, बट कभी भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से इकोनॉमी की तैयारी नहीं करी है ताकि हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और फैक्चुअल लर्निंग मिल जाए. ये दोनों चीज़ें इकोनॉमी में इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो इकोनॉमी का एक फ्री लाइव फाउंडेशन प्रोग्राम मैं लेके आ रहा हूँ. नाउ दिस वाज अ ड्रीम प्रोजेक्ट हमेशा से. क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इकोनॉमी जो है वो बहुत सही से समझता हूँ और समझाता हूँ. आगे मैं बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है. तो फॉर एनी बडी हु इज गोइंग टू अपेयर 2026 प्रीलिम्स जो आ रहा है 2027 2028, उसके लिए प्रोग्राम बहुत ज़्यादा वर्दी होगा. मैं इसके बारे में फटाफट आपको बता देता हूँ, ठीक है. ज़्यादा कोई सस्पेंस नहीं बनाएंगे. स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम 13 अक्टूबर को. लेक्चर की जो टाइमिंग्स रहेंगी वो रहेंगी मंडे टू सैटरडे 8 AM to 10 AM. सुबह का लेक्चर लेंगे, लाइव आऊँगा मैं और लाइव लेक्चर होगा, ठीक है. आगे कुछ भी बताने से पहले ये डेट याद रख लो, टाइम याद रख लो. 13 अक्टूबर 8 AM to 10 AM मंडे टू सैटरडे. नाउ अंडरस्टैंड सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सबसे पहले हम क्या सोर्स यूज़ करेंगे. आपको अपना कोई भी सोर्स लेके आने की ज़रूरत नहीं है. आप बस एक नोटबुक ले आइएगा, उसमें जो मैं बताता रहूँ वो लिखते रहिएगा, जो क्लास के नोट्स मैंने बनाते रहिएगा. जो मेन सोर्स हम यूज़ करेंगे वो है US अंडरस्टैंड UPSC की इकोनॉमी की फाउंडेशन बुकलेट. अब इसका नाम फाउंडेशन बुकलेट है, बट इसमें फाउंडेशन से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ कवर्ड है. दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड द बेस्ट सोर्स एवर फॉर इकोनॉमी. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बता देता हूँ. ये बताने से पहले देखिए 3 चीज़ें हैं जो मुझे आपसे चाहिए इन पूरे के पूरे मतलब आपके डिस्कशन में. पहली चीज़, क्या ये टाइमिंग जो 8 AM से 10 AM का ये फाइन है, मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपके लिए टाइम फाइन है क्या. दूसरा, मैं सोच रहा था कि इसकी रिकॉर्डिंग ना दूं लेक्चर की, ताकि अगर मैं रिकॉर्डिंग मना कर दूंगा तो आप लोग बेटर बैठ के सुनेंगे लाइव में लेक्चर को, ज़्यादा अटेंशन से आप देखेंगे. होता क्या है कि हर लेक्चर में 50-50% जो है वो बच्चा कम होता रहेगा. नहीं तो क्योंकि लोगों को लगता है कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाद में देख लेंगे, मार्च अप्रैल मई जून निकल जाएगा, प्रीलिम्स वापस से गड़बड़ हो जाएगा. तो ध्यान इस बात का रखना है कि भाई रिकॉर्डिंग मुझे बता दो कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए. अगर आप कह रहे हो कि सर नहीं रिकॉर्डिंग में दे दो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी अटेंड करेंगे लाइव, तो ये एक इंटीग्रिटी प्लेज है जो आपको अभी के अभी लेनी है और कमेंट्स में लिखनी है, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखना है. तो 3 चीज़ हो गई. पहला क्या, आप मुझे टाइमिंग बता दो कि टाइमिंग आपके लिए सही है क्या, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 10 AM. दूसरा, अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए कि नहीं चाहिए ये बता दो. सेकंड थिंग इज दैट. द थर्ड थिंग इज टेक दिस इंटीग्रिटी प्लेज. बहुत छोटी सी है, कमेंट में लिख दो एक बार, आए अपना नाम लिख देना आगे, ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन बच्चा है जो इकोनॉमी के प्रोग्राम में चल रहा है. टेक दिस इंटीग्रिटी प्लेज. इंटीग्रिटी प्लेज हम एथिक्स में पढ़ाते हैं. टू अटेंड ऑल लेक्चर्स ऑफ इकोनॉमी लाइव, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप लाइव कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में, तो आप रिकॉर्डिंग लिख दो यहाँ पे, रिकॉर्डेड, एज आई नो दैट इट विल बी क्रूशियल फॉर माई सिलेक्शन. अगर कोई चीज़ इतनी क्रूशियल है सिलेक्शन के लिए, ये एक जो लेक्चर की पूरी सीरीज होगी, इसमें मैं बेसिक से लेके बिल्कुल इकोनॉमी का एडवांस तक करवाऊंगा, सब कुछ खत्म करवा दूंगा, मेरा वादा है. इसके लिए एक इंटीग्रिटी प्लेज ले लो ताकि आपको खुद से शर्म आए अगर आप कभी भी लेक्चर ड्रॉप करते हो तो. सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, है ना. ये 3 चीज़ें बच्चों के पास नहीं है. ये 3 चीज़ें प्लीज इन्वॉल्व दिस विद द इंटीग्रिटी प्लेज. ये हो गया पॉइंट नंबर 3. देन गुड कर्मा एक एक्यूमुलेट करता है, वो क्या है, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस एंड compete टुगेदर विद देम एंड देन विल प्रिपेयर इकोनॉमी टुगेदर. तो अपने किसी भी 1 2 3 दोस्तों की चीज़ बताओ, इससे आपका गुड कर्मा एक्यूमुलेट होगा और हमारी रीच बढ़ेगी. सीधी सी बात है, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है. नाउ एज आई वाज टेलिंग यू, द US फाउंडेशन कोर्स की जो बुकलेट है ना, वो मैं आपको यहाँ पे यूज़ करूँगा. वो बेस्ट सोर्स के 5 रीजन देता हूँ. पहला रीजन है कि उसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, अतः कवरेज है, बेहतरीन कवरेज है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी, है ना. इट हैज़ अ सुपीरियर, मोस्ट सुपीरियर कवरेज. एवरी टॉपिक, एवरी सब टॉपिक विल बी कवर्ड इन डिटेल. अगर मुझे आपको एग्जांपल देना हो तो ये देखिए, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर की कौन करके सिर्फ 239 पेजेस की बुकलेट थी. इस 239 पेजेस की बुकलेट से आप विश्वास नहीं करोगे, देखो आपके सामने है, इतने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इस बार के GS3 के पेपर में. ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन ऑफ द इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर सेक्शन वाज देयर इन दिस बुकलेट. इतना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इतने शॉर्ट नंबर ऑफ पेजेस में, है ना. यहाँ पे वो 1000 1200 1500 पेजेस वाला सीन है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको पढ़ाना है. पढ़ा हम ठीक ठाक लेते ही हैं.
Then second is data covered from PIB, from economic survey, from budget and from every other authentic report that is required in your answer, in your prelims, MCQs and मेंस के आंसर राइटिंग में या फिर जब इंटरव्यू दोगे तो उसमें। तो हर एक इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे कवर्ड है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, और हर एक डेटा का जो सोर्स है वो मेंशन्ड है और वो बैक्ड है बाय ऑथेंटिक डेटा सोर्सेज। तीसरी बात है कि इसमें जितनी भी आपके लेटेस्ट इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए वो सब कवर्ड है, जैसे एनसीईआरटी क्लास 11, एनसीईआरटी क्लास 12, इवन जो लेटेस्ट एनसीईआरटी का एडिशन है वो तक हमने कवर कर दिया है। इससे ज़्यादा अपडेटेड बुकलेट आपको मिलेगी ही नहीं। कॉनकर की इकोनॉमी की बुक जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा था, जिसमें से इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड हुए हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी सब रिपीट हुए हैं, जो बहुत ही टफ दिखने वाले क्वेश्चन हैं वो भी रिपीट हुए हैं, इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। तो ये सब कुछ आपको एक ही बुकलेट के अंदर मिल जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम हमेशा बोलते हैं कि पीवाईक्यू ओरिएंटेड पढ़ो, पीवाईक्यू ओरिएंटेड पढ़ो, पीवाईक्यू के ऑप्शंस पे रिसर्च करो। सारे के सारे पीवाईक्यूज, उनके सारे के सारे ऑप्शंस, उन सब का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ इस बुकलेट में हमने एक्सप्लेन किया है। तो बाय दिस सिंगल बुकलेट यू विल बी कवरिंग एवरी पीवाईक्यू का, एवरी ऑप्शन का, एवरी कॉन्सेप्ट का, एवरी एक्सट्रापोलेशन जस्ट इन दिस वन सिंगल लेक्चर सीरीज। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, rather the most important is that the content is extremely relevant. We are cluttering the cutter, जितनी भी सारे क्लटर उसको कट कर रहे हैं, and all the technical keywords are included ताकि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सको प्रीलिम्स और मेंस में। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी आ रहे हैं टेक्निकल कीवर्ड्स पे, मेंस में तो उस पर मार्क्स मिलते ही हैं, तो दोनों जगह उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नाउ ये लेक्चर्स किसको करने चाहिए? दे विल बी अराउंड 30 लेक्चर्स, और ये सब कुछ मैं पहले ही बता दूं, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। एवरी लेक्चर विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, will be done on YouTube. You will get the notes unpaid. नोट्स के लिए भी पे नहीं करना पड़ेगा, किसी चीज़ के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, कोई पेमेंट नहीं है। अंडरस्टैंड यूपीएससी इज अंडरस्टैंड यूपीएससी, है ना, कोई और उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता, सीधी सिंपल सी बात है। इतना बेहतरीन इकोनॉमी का कवरेज करेंगे कि देखो अब आप, है ना। वी विल शो यू हाउ इट इज डन। नाउ Who should do the lectures? Everyone. Simple answer, one word answer है everyone। अगर डिटेल आंसर चाहिए तो नीचे दे रखा है। Who is giving UPSC 26, 27, 20, 29 वाले मत करना अभी, चाहो तो कर सकते हो, बेसिक्स बन जाएंगे, बट 26, 27, 28 के लिए तो ये गोल्ड माइन हो जाएगी। Who has ever faced an issue in economics? चाहे कॉन्सेप्चुअली फेस किया हो, चाहे फैक्चुअली फेस किया हो, चाहे मार्क्स ना आते हो इकोनॉमी में, चाहे इकोनॉमी समझ ना आती हो, चाहे बहुत वास्ट लगती हो, चाहे रिवाइज ना हो पा रही हो, एनी प्रॉब्लम यू हैव एवर फेस्ड इन इकोनॉमी शुड अटेंड द लेक्चर्स। एनीबडी हु वांट्स टू बी डन विद वन मेजर सब्जेक्ट होलिस्टिकली बिफोर नवंबर, कि भाई नवंबर खत्म होने से पहले मेरा होलिस्टिकली एक बार पूरा का पूरा इकोनॉमी डन हो जाए। इकोनॉमी जो कि एटलीस्ट 1/5 ऑफ द सब्जेक्ट है, 20% ऑफ द सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में, जिससे एक लोते से आपके नियरली 40% ऑफ द मार्क्स ऑफ द कट ऑफ आ सकते हैं। वो एक सब्जेक्ट हम डन अवे विद कर देंगे बिफोर नवंबर। अगर आपने मैड ले लिया है ऑलरेडी, नियरली 1000 बच्चों का ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, तो उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका इकोनॉमी शुरू हो रहा है नियरली 25 नवंबर से। 25 नवंबर से पहले पहले मैं इसको खत्म करा दूंगा, तो आपका भी डन अवे विद हो जाएगा। फिर वाई मी, मैं क्यों पढ़ाऊँ इकोनॉमी, मेरे से क्यों पढ़ना चाहिए आपको? पहली बात तो भाई मैंने मल्टीपल सोर्सेज पढ़े हैं इकोनॉमी के अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो अपने 6 अटेम्प्ट दिए, 3 इंटरव्यू दिए, पे बहुत सोर्सेज पढ़े हैं। एनी मेजर सोर्स यू नेम इट आई हैव रेड इट। एनी मेजर सोर्स यू नेम इट आई हैव रेड इट। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई अच्छी बुक होती ही नहीं थी, तो जितने अलग अलग बुक्स थी, जितने अलग अलग बुकलेट्स मिलती थी, मैंने इतनी पतली जो संजीव वर्मा सर की बुक आती थी वो भी पढ़ी है, और बिल्कुल जो ऐसे नोट्स हाथ के लिखे हुए थे वो भी पढ़े हैं लोगों के। तो आई रेड एवरीथिंग, है ना, आई रेड मल्टीपल सोर्सेज, एंड नाउ using all that knowledge and a team of excellent people who have been developing the Conquer material, the Transform material, the Foundation material day and night, जो इंडिया की बेस्ट कंटेंट टीम है राइट नाउ फॉर एनी पर्टिकुलर यूपीएससी प्रोग्राम और एनी पर्टिकुलर यूपीएससी स्टेज, उस टीम से ये कंटेंट बनाया जा रहा है, और मैं डिलीवर ठीक ठाक करता हूँ इकोनॉमी। इसका प्रूफ ये है, मैंने एक इकोनॉमी की सीरीज निकाली थी, इसमें 10 लेक्चर्स थे। ये 10 लेक्चर्स जो हैं, इसमें हमने 550 क्वेश्चंस की जो एक बुकलेट आती है उसको डिस्कस किया था, उसमें 400 के आसपास क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे। उस पे 6.5 लाख व्यूज हैं प्लेलिस्ट पे, 2000 पॉजिटिव कमेंट्स हैं, नेगेटिव तो है ही नहीं, मोर देन 22,000 लाइक्स हैं, सिर्फ एक प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो रेटिंग्स हैं, रेटिंग्स कैसे पता चलती है यूट्यूब में, लाइक टू डिसलाइक का रेशो वो 99.63 है, मतलब 99.63% पीपल हैव लाइक्ड द पर्टिकुलर प्लेलिस्ट एंड 0.37 हैव नॉट। तो ठीक ठाक तो मैं पढ़ाई ले रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, मतलब यार मेरे को बहुत ही मजा आता है इकोनॉमी पढ़ाने में, तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। इतना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज में करा दूंगा जिसका कोई भी सीमा नहीं है, कोई एंड नहीं है, मेरी गारंटी है आपसे ये।
अब मैं चाहता हूँ कि आप 3 चीज़ें मुझे समराइज करके कमेंट्स में बता दो। एक तो टाइमिंग आपके लिए सही है क्या, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 10 AM, या फिर अगर कोई और टाइमिंग चाहिए तो वो बता दो। रिकॉर्डिंग आपको चाहिए क्या ये बता दो। इंटीग्रिटी प्लेस फटाफट लिख के मुझे दे दो। इंटीग्रिटी प्लेस अगर वापस दिखाना तो वापस दिखा देता हूँ, नहीं तो एक बार पीछे करके देख लो और उसको लिख के दे दो। देन गुड कर्म वाला काम कर देना, हमारा भी ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएंगे, हम भी ज़्यादा लोग इकॉनमी अच्छे से पढ़ लेंगे, थोड़ा जो एजुकेशन है वो डेमोक्रेटाइज भी हो जाएगी और आपका भी गुड कर्म एक्यूमुलेट हो जाएगा, आपका दोस्त भी आपको बाद में थैंक यू बोलेगा। नाउ any other doubts and issues that you have, please do let me know in the comments. I will address them. As always, I will make sure that they are addressed. Also now I will see you live on Monday at 8 AM. Make sure that you are present, है ना। आप जितना शिद्दत से अटेंड करेंगे मैं उतनी शिद्दत से पढ़ाऊंगा। बहुत सिंपल सा टू एंड फ्रो सा मेथड है, ठीक है। इन प्रोग्राम्स को फ्री बोलना पड़ता है क्योंकि नाउ वी हैव पेड प्रोग्राम्स ऑल्सो, बट दीज आर नॉट फ्री। 12 लोगों की कंटेंट टीम के महीने खर्च होते हैं तब जाके एक बुकलेट बनती है ना। 12 लोगों की कंटेंट टीम के कई महीने खर्च होते हैं तब जाके एक बुकलेट बनती है। फिर कई लोगों की टीम के रिव्यू के महीने खर्च होते हैं तब जाके बुकलेट बनती है। फिर मेरा कितना टाइम लगेगा आपको ये पढ़ाने में और आपका कितना टाइम लगेगा पढ़ने में। सो नथिंग इज फ्री, एवरीथिंग हैज अ वैल्यू एंड द वैल्यू हियर इज योर नेक्स्ट अटेम्प्ट के 40 मार्क्स ऑफ प्रीलिम्स, 100 मार्क्स ऑफ मेंस एंड इंटरव्यू में आप क्या सामने वाले के ऊपर छाप छोड़ रहे हैं। सिंपल सी बात है। इसमें न्यूज़पेपर हो, इसमें इकोनॉमिक टाइम्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो, सब जो भी लग रहा है रेलेवेंट है इस साल के अटेम्प्ट के लिए, एक साल के अटेम्प्ट के लिए, हमने सब कुछ इसमें कवर कर दिया है। तो ये एक प्लेलिस्ट है, इसको कर लो। लेट अस स्टार्ट ऑन मंडे। कोई भी और चीज़ आपको लग रही है, कुछ भी और चीज़ मेरे से चाहिए तो मुझे बता दो। जैसे कि मैंने बोला कंटेंट विल बी अवेलेबल, लेक्चर्स विल बी अवेलेबल, है ना, कुछ पीपीटी पीडीएफ टाइप की चीज़ होंगी विल बी अवेलेबल। ये सब कुछ आपको अवेलेबल कराया जाएगा, इससे आपका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपको। क्लियर है बात। मिले मंडे को, दे दो मुझे इंटीग्रिटी प्लेज, बता दो मुझे टाइमिंग का, और एक दो दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा को अटेंड करें, मज़ा आए, आपस में compete करते हैं, ठीक है। चलो फिर ऑन दैट नोट, दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगैन एंड टिल वी नाउ स्टार्ट creating history in economy to secure our present and future. ठीक है सर, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। ड्रॉप अ कमेंट, आई एम हियर, लेट्स कॉन्कर इकोनॉमी एंड लेट्स नाउ सी हाउ वी एक्चुअली डू इट। लेट्स शो एवरीबडी हाउ इट इज डन। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।